हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 10। इससे पहले अगर तुम लोग चाहो तो पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके तुम लोग पार्ट 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग करेंगे नंबर 6। A machine on an average manufactures 2825 screws a day। एक मशीन है, वो एक दिन में 2825 स्क्रू बनाते हैं। ठीक है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो उस मशीन ने एक मंथ दिया है जनवरी मंथ में, कौन से ईयर का? 2006 ईयर का। उसमें कितना सारा स्क्रू उसने बनाया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2825 के साथ 31 का। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन ए डे। एक दिन में कितना स्क्रू मैन्युफैक्चर होता है? वो होता है 2825। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। कितने सारे स्क्रू मैन्युफैक्चर किया गया है, मतलब बनाया गया है जनवरी में। तो वो हम लोगों को पता चलेगा 31 इंटू 2825। ठीक है, तो ये टोटल होगा 87,575। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। नेक्स्ट, नंबर 7। ए मार्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर। किसी के पास रुपया है रुपीज 78,592। ठीक है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट 1200 ईच। इसका मतलब है उसने कुछ रेडियो ऑर्डर किया। कितना ऑर्डर किया? 40 रेडियो ऑर्डर किया। उसमें एक एक का प्राइस होगा 1200। ठीक है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो इसमें हमें पूछा गया है कितना रुपया उसके बाद बचेगा ये 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ मनी विथ द मार्चेंट। उस मार्चेंट के पास, मतलब ट्रेडर, वो ट्रेड करता है, उसके पास कितना मनी है? 78,592। ठीक है। नंबर ऑफ रेडियो सेट्स। रेडियो सेट कितना खरीदना है उसे? 40। प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट। एक रेडियो का प्राइस कितना है? 1200। ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स। यहाँ पे 40 रेडियो सेट का कितना प्राइस है? 1200 इंटू 40, जो टोटल होगा 48,000। ठीक है। हमें पूछा गया है उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिमेनिंग मनी विद द मार्चेंट। उसके पास कितना मनी बचेगा, पैसा बचेगा? वो है 78,592 माइनस 48,000, जो होगा 30,592। ठीक है। हेंस द अमाउंट ऑफ 30,592 विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेजिंग द रेडियो सेट। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि उसके पास 30,592 पैसे बचेंगे इस परचेज के बाद। ठीक है, चलो हम लोग अब करेंगे नंबर 8। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट को बोला गया है 7,236 को मल्टीप्लाई करने के लिए किसके साथ? 56 के साथ, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई किया है 65 के साथ। ठीक है। हाउ मच
was his answer greater than the correct answer? तो उसका कितना ग्रेटर होगा, मतलब उसने जो आंसर निकाला है वो कितना ज़्यादा होगा जो ओरिजिनल आंसर होना चाहिए उससे। तो हमें ये मल्टीप्लाई करके देख लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन, स्टूडेंट हैज़ मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। ठीक है, स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया है 65 के साथ, जहाँ पे उसे करना चाहिए था 56 के साथ। तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 65 माइनस 56, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, इनटू 7236 इक्वल टू 65 माइनस 56 का होगा 9। ठीक है, 9 इंटू 7236, तो ये आएगा 65,124। ठीक है, एकदम इजी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों का डिफरेंस के साथ। ठीक है, हमें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पहले डिफरेंस निकालना है, उसके बाद जो डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7236, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हेंस द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर इज 65,124। जो ओरिजिनल आंसर से ज़्यादा हम लोगों को मिला है वो है 65,124। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 9। टू स्टिच ए शर्ट, मतलब एक शर्ट को सिलाई करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ्स, कहाँ पे 40 मीटर क्लोथ्स में हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड, मतलब कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना सारा क्लॉथ मतलब कपड़ा बच जाएगा, ये हम लोगों को बोलना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर। जो टोटल जो पूरा कपड़ा है वो है 40 मीटर। 40 इंटू 100 सेंटीमीटर वो होगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, क्लॉथ नीडेड टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम लोगों ने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड, कितने सारे शर्ट बनाए जाएंगे? 4000 डिवाइडेड बाई 215, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, इक्वल टू 18 शर्ट्स हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस का एक रफ वर्क मैंने तुम्हें कर दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4000 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 215 से, और हमें जो नंबर ऑफ शर्ट्स मिल रहा है वो है 18। ठीक है, और यहाँ पे जो कपड़ा बच रहा है वो है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड, कितना शर्ट बनाए जाएंगे? वो है 18, एंड द रिमेनिंग क्लोथ्स इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, कुछ दवाई पैक किया हुआ है एक बॉक्सेस में। ठीक है, ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, हर एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन, ऐसे ही कितने बॉक्सेस एक वैन में लोड किए जाएंगे, विच
कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो कि 800 kg से ज़्यादा नहीं कैरी कर पाएंगे। ठीक है, मतलब 800 kg से कम में कितने सारे बॉक्सेस वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इजी है, यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, वेट ऑफ वन बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 1000 प्लस 500, वो होगा 4500 ग्राम। हम लोगों ने यहाँ पे केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एंड 800 kg इक्वल टू 800 इंटू 1000, वो होगा 8 लाख ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 8 lakhs डिवाइडेड बाई 4500। ठीक है, ये हम लोगों को डिवाइड करने के बाद मिलेगा 177 बॉक्सेस एक वैन में आ जाएंगे। ठीक है, Therefore, 177 boxes can only be loaded in the van. तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि उस वैन में 177 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, इसका जो डिवाइड है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, तुम लोग यहाँ से देख के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल and the house of a student is 1 kilometer 875 मीटर। एक स्टूडेंट का उसके घर से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे, हर रोज़ वो बोथ वे वॉक करके जाती है, मतलब जाती भी है वॉक करके, मतलब पैदल, और आती भी है पैदल। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो हम लोगों को यहाँ पे बोलना है कि वो कितना डिस्टेंस वॉक करती है 6 दिनों में। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, स्कूल और हाउस का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, इक्वल टू 1000 प्लस 875 मीटर। यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल होगा 1875 मीटर। ये है उसके स्कूल से उसका घर का डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट इन बोथ वेज, मतलब जाने में और आने में कितना डिस्टेंस होता है, वो होगा 2 इंटू 1875, जो होगा 3750 मीटर। ठीक है, ये हम लोगों को पता चल गया कि एक दिन में जाने आने में उसका डिस्टेंस होता है 3750 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि वो 6 दिनों में कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 days, उसने 6 दिनों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो होगा 3750 मीटर इंटू 6। ठीक है, वो 6 दिनों में कितना ट्रेवल किया है वो यहाँ से निकल जाएगा, इक्वल टू होगा 22,500 मीटर, इक्वल टू 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आंसर 22,500 मीटर निकला था उसको हम लोगों ने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 6 दिनों में वो है 22 किलोमीटर 500 मीटर। नेक्स्ट नंबर 12, A vessel has 4 liter and 500 milliliter of curd। इसका मतलब है एक बर्तन में
4 लीटर और 500 मिलीलीटर का कर्ड है जो दही होता है, ठीक है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, ठीक है। मतलब कितने ग्लासेस में अगर हम लोग उस टोटल कर्ड को भरेंगे, एक एक ग्लास में अगर 25 मिलीलीटर को भरेंगे तो कितने ग्लासेस में ये टोटल ख़त्म हो जाएगा, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल, एक बर्तन में कितना सारा कर्ड है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर इक्वल टू 4 इंटू 1000 प्लस 500 जो होगा 4500 मिलीलीटर। हम लोगों ने यहाँ पे लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक गिलास का कैपेसिटी कितना होगा, वो होगा 25 मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना है 4500 को 25 से, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है 4500 को 25 से, जिसमें रिजल्ट आया है 180। देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस जो जिसमें दिया जाएगा वो होगा 180, ठीक है। चलो आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियोस देख सकते हो जो दिया हुआ है, ठीक है। उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ, और स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास आता रहे। थैंक यू।